हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्विफ्ट यूआई के अंदर आप लिस्ट कैसे यूज़ में ले सकते हो। और इसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे, एक तो सिंपल लिस्ट और लिस्ट यूजिंग फॉर ईच लूप, और रेंडरिंग कैसे करते हैं डेटा के लिस्ट में, और लिस्ट के अंदर सेक्शन को कैसे यूज़ में लेते हैं, लिस्ट का बैकग्राउंड कलर और रोज़ का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, सर्चेबल लिस्ट कैसे बना सकते हैं, डिलीटेबल लिस्ट क्या मतलब रोज़ जो होती है उनको डिलीट कैसे कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर जो आइटम होते हैं उनको डिलीट कैसे कर सकते हैं, और कस्टम लिस्ट रो कैसे बना सकते हो, और क्लिकेबल एंटायर रो कैसे कर सकते हो। तो ये वाले टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिस्ट जब भी आपको बनानी होती है, ठीक है, तो सिंपल लिस्ट कैसे बनाते हो आप। तो आपको बेसिकली करना क्या है, इसको तो यहाँ से हटा देते हैं। सिंपल लिस्ट बनाने के लिए आपको लिस्ट और इस तरीके से लिखना है, और इसके अंदर जो भी कंटेंट आपको डालना है, अब वो कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है या एक्स वाई जेड कुछ और, अगर आप बटन लेना चाहो तो बटन ले सकते हो, ठीक है। ये मल्टीपल होंगे, ठीक है। सिंगल भी आप डाल सकते हो, बट बेसिकली लिस्ट जो होती है वो आपके मल्टीपल डेटा डिस्प्ले कराने के काम में आती है। तो आप देख सकते हो ये आपकी एक तो स्क्रोलेबल है और एक एक अच्छे से फॉर्मेट में आ गई है, ठीक है। तो ये तो होता है आपका बेसिक लिस्ट, जो सिंपल लिस्ट होती है। अभी अपन ने इसके अंदर जो कंटेंट है, वो कंटेंट अपन ने क्या ले रखा है, स्टैटिक कंटेंट ले रखा है, ठीक है। इसको कर देते हैं अपन कमेंट, और अब अपन दिखाते हैं लिस्ट यूजिंग फॉर ईच। यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट। लिस्ट के अंदर अभी अपन ने क्या करा था, डायरेक्ट ये टेक्स्ट लिखे थे। अब अपन को टेक्स्ट नहीं लिखना, अपन को फॉर ईच लूप चलाना है, ठीक है। तो आप लिखोगे फॉर ईच, और फॉर ईच लूप चलाने के बाद इसके अंदर आप यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिखोगे, ठीक है, टेस्ट। अब जब भी आप फॉर ईच लूप लगाते हो, ठीक है, तो इसके अंदर मतलब कुछ पैरामीटर होते हैं जो आपको पास करने होते हैं। तो उसके लिए आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले तो आपका आता है डेटा, ठीक है। मतलब जो भी आपको एक रेंज देनी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो अंडरस्कोर है, यहाँ पे एक रेंज देनी है, ठीक है। अब रेंज जो होगी वो कुल मिला करके, जैसे आपको 10 बार प्रिंट कराना है तो 0 से 9 तक की रेंज हो गई। आपको 20 बार प्रिंट कराना है तो 0 से 19 हो गया, ये 1 से 20 हो गया। जो भी आप रेंज देना चाहो, कुल मिला के यहाँ पे एरे आएगा, ठीक है। अब दो तरीके से यूज़ में ले सकते हो। अगर आपको इंडेक्स चाहिए, ठीक है, तो आप रेंज यूज़ करोगे। जैसे मेरे को चाहिए 0 से लेकर 10 तक की रेंज, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे। तो अब आप इस वैल्यू को, ये जो ब्रैकेट आ रहा है इसके बाद यहाँ पे कैप्चर करोगे, क्योंकि एज ए क्लोजर काम कर रहा है अभी। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू और एन। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे पहले आएगा 0, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे कैप्चर होगी। अब ये एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, जब भी आप फॉर ईच का यूज़ करते हो, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे इसको एक आईडी देनी पड़ती है। आईडी बेसिकली ये जो भी वेरिएबल, ये जो भी वैल्यू जाएगी, इसकी आइडेंटिटी को शो करता है। तो हम अभी यहाँ पे इसकी एज सच कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, डॉट सेल्फ। अब आप देखोगे ये 0 से लेकर 10 तक टेस्ट प्रिंट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ, और फिर देखते हैं अपन क्या प्रिंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रिंट कराई, तो जैसा मैंने बोला था 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। तो ये होता है फॉर ईच, ठीक। ये तो हो गया आपकी सिंपल लिस्ट। ये आ गया आपका यूजिंग फॉर ईच, ठीक है। इसके अंदर आप क्या क्या देते हो, इसके अंदर या तो आप दोगे एरे, ठीक है, या फिर दोगे रेंज। अभी फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पे अभी लिखा हुआ है कंट्रीज़, ठीक है, कंट्रीज़ का एरे है अपने पास। तो अब इस कंट्रीज़ को, एरे को आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो, कैसे, कंट्रीज़, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये जो कंट्रीज़ है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। तो आप ये देख सकते हो ये कंट्रीज़ की लिस्ट यहाँ पे आ गई। बट अगर मुझे इसकी इंडेक्स वाइज चाहिए हो तो वो कैसे लोगे, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेंज देनी पड़ेगी। जैसे 0 से लेकर 1 2 और लेस देन कंट्रीज डॉट काउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी अपन को वो मिलेगी इसकी इंडेक्स। तो आप देख सकते हो 0 से 9 तक इसकी क्या आ रही है, इंडेक्स। तो अपन को ये कंट्रीज़ की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो इसको कैसे प्रिंट कराओगे, कंट्रीज़ और अंदर लिख दोगे वैल्यू।
तो वापस से वो वैल्यूज़ निकल जाएगी। तो ये तरीका हो गया आपका यूजिंग लाइक इंडेक्स, अगर आपको इंडेक्स से निकालना हो, और अगर डायरेक्ट आपको कंट्रीज़ का एरे और उसके अंदर की वैल्यू निकालनी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक, ये हो गया अपना फॉर ईच। इसके बाद हम बात करते हैं रेंडरिंग डेटा फ्रॉम वेरिएबल। तो ये अपन ने अभी यहाँ पे जस्ट ऊपर देखा ही है, फॉर ईच के थ्रू ये अपन ने एक वेरिएबल ले रखा था कंट्रीज और उसको रेंडर किया था। अब इसको अपन लिस्ट में डायरेक्ट कैसे यूज़ ले सकते हैं, ये अपन ने लिस्ट ली, ठीक है। इसके अंदर अपन ने टेक्स्ट दे दिया, और टेक्स्ट के अंदर मैं चाहता हूँ जो कंट्री है वो डेटा है। तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर ईच के अंदर ये पैरामीटर्स अपन ने पास किए थे, सेम लिस्ट के अंदर भी ये पैरामीटर्स जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, कंट्रीज़, और इसमें भी आप आईडी पास कर दोगे सेल्फ डॉट सेल्फ, और यहाँ पे वैल्यू को कैप्चर कर लोगे। यहाँ पे लिख देते हैं कंट्री इन, और ये जो वैल्यू आएगी इसको अपन यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो अपन को सेम रिजल्ट यहाँ पे भी मिल गया है। ये हो गया आपका रेंडरिंग कैसे कर सकते हो डेटा को लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं। अब देखते हैं अपन लिस्ट के अंदर अगर अपन को सेक्शन दिखाना हो तो सेक्शन कैसे दिखा सकते हैं। सेक्शन मतलब अभी जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये लिस्ट आ रही है, इसके यहाँ पे मुझे ऊपर सपोज को टाइटल देना है, जैसे कंट्रीज लिस्ट, तो वो कैसे दे सकते हो आप। तो उसके लिए अपन इसको करते हैं कॉपी एक बार, ठीक है, पेस्ट। अब आप देख दो यहाँ पे भी आ रहा है जो डेटा, वो आ रहा है यूनाइटेड स्टेट, और ये अब मुझे यहाँ पे लिखना है कंट्रीज लिस्ट, इसका हेडर देना है। तो उसके लिए आपको यूज़ में लेना है सेक्शन, ठीक है। सेक्शन आप यूज़ में लोगे, इसको करोगे कट। सेक्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टाइटल, और आप टाइटल डायरेक्ट दे सकते हो यहाँ पे ऐसा डबल कोट के अंदर। तो जैसे मैंने दी थी कंट्रीज़, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कंट्रीज लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं एक बार लिस्ट को इसके अंदर डालता हूँ। जैसे ही आप लिस्ट को सेक्शन के अंदर डाल दो तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी देखो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है ये, ठीक है। ये क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि सेक्शन जो है वो किसका पार्ट है, बेसिकली सेक्शन जो है वो लिस्ट के अंदर ही आना चाहिए। तो आप सेक्शन के अंदर अगर लिस्ट डालोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। आपको सबसे पहले तो इस लिस्ट को यहाँ से हटा देना है, और ये जो सेक्शन है इसको डालना है लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखोगे कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी। अब इस सेक्शन के अंदर आप अगर लिस्ट डालते हो तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये आपका एक रो बना दी इसने, क्योंकि आप इस लिस्ट के अंदर हो। लिस्ट के अंदर एक सेक्शन बना है कंट्रीज़ वाला, और इस सेक्शन के अंदर जो रो है उसके अंदर अपन ने क्या डाला है, एक लिस्ट डाली। तो आप अगर इसको देखो स्क्रॉल करोगे तो ये यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये अभी सही नहीं दिख रहे हैं। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट नहीं लेना है। यहाँ पे लिस्ट की जगह अपन क्या यूज़ में लेंगे, फॉर ईच। जैसे आप फॉर ईच करते हो तो एक सेक्शन हो गया और ये उसकी मल्टीपल रोज हो गई, ठीक है। ऐसे अगर आपको दूसरा सेक्शन चाहिए तो यहाँ पे इसी को आप एक बार कॉपी पेस्ट मार दो, कंट्रोल V, तो ये दूसरा सेक्शन और दूसरी रोज, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो सेक्शन है उसको मान लो आपको जैसे सेक्शन के साथ कुछ छेड़खानी करनी है, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो भी XYZ, उसको कस्टमाइजेशन करना है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको अपन हटा देते हैं, इसको कर लेते हैं कट। जब आप सेक्शन ऐसे टाइप करते हो तो यहाँ पे आता है कंटेंट और हेडर, ठीक है। ये कंटेंट में आपको क्या डालना है, कंटेंट में आपको जो भी कंटेंट इसके अंदर आएगा वो जो अपन ने डाला था, ठीक है ना। मतलब जो भी डेटा अपन को शो करवाना है सेक्शन के अंदर वो, और हेडर के अंदर आएगा सेक्शन में अपन को क्या देना है। जैसे सेक्शन में अपन को टेक्स्ट देना है अभी। अब यहाँ पे आप बटन भी दे सकते हो या कुछ और चीज़ भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी मेरे को देना है कंट्रीज़, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रीज़ आ गया। अब मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो डॉट फॉन्ट टाइटल, देख सकते हो। अब इसके साथ सपोज मुझे एक बटन भी लगाना है यहाँ इसके आगे, या तो फिर इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको करेंगे एम्बेडेड इन HStack, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे बटन, और बटन के अंदर टाइटल दे दिया अपन ने जैसे सी मोर, और एक्शन दे दिया,
एक्शन के अंदर अभी कुछ नहीं करा रहे अपन, प्रिंट करा देते हैं, सिंपल प्रिंट टैप्ड। तो अब आप देख सकते हैं सी मोर का बटन आ गया, इन दोनों के बीच में स्पेस दे देते हैं, तो स्पेस के लिए होता है अपने पास स्पेसर। ठीक है, तो इस तरीके से पास अपने पास जो हेडर हो गया वो कस्टमाइज हो गया। ठीक है, और ये बटन आ गया है, और ये आपका सेक्शन। तो इस तरीके से आप सेक्शन के साथ काम कर सकते हो। आप इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम देखेंगे लिस्ट का सपोज अगर अपन को बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल वापस से एक लिस्ट को कॉपी पेस्ट बना देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये रिफ्रेश हो गया। अभी आप बैकग्राउंड कलर देख रहे हो, ये थोड़ा सा ग्रेइश आ रहा है, ठीक है ना, पीछे वाला जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है। अब अगर मुझे इसका लिस्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इसके लिए आता है बैकग्राउंड। अभी जो बैकग्राउंड है इसके अंदर आपको देना है कलर डॉट, जो भी कलर आप देना चाहते हो। सपोज अभी मैं रेड दे देता हूँ। अब जैसे मैं रेड दे रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट की, स्क्रॉल व्यू, सॉरी स्क्रॉल कंटेंट बैकग्राउंड। ठीक है, बेसिकली ये लिस्ट जो है वो स्क्रॉलेबल है, तो जो इसका स्क्रॉल कंटेंट बैकग्राउंड है वो विजिबल है अभी। ठीक है, तो उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, डॉट हिडन करना पड़ेगा। जब तक वो हिडन नहीं होगा तब तक अपन को अपन का बैकग्राउंड कलर नहीं दिखेगा। तो अब आप देख सकते हो ये रेड कलर हो गया, ये तो हो गया लिस्ट का बैकग्राउंड कलर। अब अगर अपन को इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है रो का, तो वो कैसे कर सकते हो। रो का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको डालना है लिस्ट के अंदर डॉट लिस्ट रो और बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे सेम अपन दे देंगे कलर डॉट, ये अभी डिफ़ॉल्ट उठा रहा है, अब यहाँ पे अपन दे दिया जैसे सपोज ब्लैक दे देते हैं, तो सही नहीं हुआ, अपन देते हैं येलो दे देते हैं। ठीक है, तो इसका येलो कलर चेंज हो गया है रो का। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। इसके अंदर लिस्ट के अंदर आप इसकी स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए आती है प्रॉपर्टी डॉट लिस्ट स्टाइल। ठीक है, इसको डॉट करके आप प्लेन कर सकते हो। ठीक है, और इंसेट वगैरह इंसेट ग्रुप कर सकते हो, ये भी आप चेक कर सकते हो। इसको कर देता हूँ मैं वापस कमेंट। अब बात करेंगे हम सर्चेबल लिस्ट की। सर्चेबल लिस्ट अगर अपन को बनानी तो वो कैसे बना सकते हैं। तो सर्चेबल लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाई अपन ने, ठीक है, सिंपल सी। इसका बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, लिस्ट बनाई। अब जो सर्चेबल होता है उसके लिए अपन यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं डॉट सर्चेबल। ठीक है, ये डॉट सर्चेबल लगाना पड़ता है, एट्रीब्यूट होता है इसका। और इसके साथ एक बाइंडिंग स्ट्रिंग आती है जो कि मतलब जो भी अपन टेक्स्ट लिखेंगे सर्च के अंदर वो यहाँ पे आएगा। तो इसको मैं दे देता हूँ डॉलर सर्च टेक्स्ट। अब ये सर्च टेक्स्ट अभी अपन ने ले नहीं रखा है, तो ये अपन को यहाँ ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा एज अ वेरिएबल। इसको अपन ले लेते हैं var @state प्रॉपर्टी के साथ, इसको कर देते हैं ब्लैंक अभी के लिए। ये अपन ने इसको इसके साथ बाइंड कर दिया है। ठीक है, अब आप देखोगे लेकिन अपन को कहीं पे सर्च टेक्स्ट बॉक्स दिख नहीं रहा है, तो ये तब दिखेगा जब अपन इसको लगाएंगे नेविगेशन व्यू के अंदर। नेविगेशन व्यू, ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देंगे ये पेस्ट। अब आप देख सकते हो ये सर्च टेक्स्ट आ गया अपने आप, जो कि आपके नेविगेशन व्यू के अंदर सेट हो गया है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हो ये डिज़ाइन अपने आप आ रहा है, क्योंकि ये सर्चेबल टेक्स्ट अपन ने इसमें ऐड कर दिया है। अब अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ सपोज़ कैनेडा, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी अपने इसकी फंक्शनलिटी कुछ करी नहीं है। तो फंक्शनलिटी कैसे करेंगे, तो अभी बेसिकली मुझे क्या चाहिए, जो भी मैं टेक्स्ट के अंदर डाल रहा हूँ वो, ठीक है ना, तो वो कैसे मिलेगा,
तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं, वेरिएबल सर्च कंट्रीज, ये होगा अपना एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और ये बेसिकली अगर सपोज सर्च टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी है, तब तो अपने पास क्या रिटर्न हो जाएगा, कंट्रीज। एल्स अपने पास क्या रिटर्न होगा, रिटर्न करेंगे कंट्रीज डॉट फिल्टर, फिल्टर के अंदर अपन लगाएंगे $0 इज डबल इक्वल्स टू है सर्च टेक्स्ट के, ठीक है। तो ये इसको फिल्टर कर देगा। तो यहाँ पे बेसिकली अपन ने किया क्या है, एक वेरिएबल लिया है सर्च कंट्रीज करके, ठीक है। इसके अंदर एरे ऑफ स्ट्रिंग आएगा। तो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अगर मैं कुछ भी सर्च नहीं करता, मान लो ये एम्प्टी होती है, तब तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये जो अपन ने कंट्रीज ले रखी हैं सारी रिटर्न कर देगा, मतलब सारा डेटा आपको दिख जाएगा जैसा अभी दिख रहा है। एल्स अगर इसके अंदर कुछ होता है तो वो फिल्टर करके लाएगा और चेक करेगा इस कंट्रीज के अंदर हर एक एलिमेंट क्या इस सर्च टेक्स्ट के बराबर है क्या, इसके जैसा है, इक्वल है क्या। तो ये अगर इक्वल होता है तो उसको आपको लाके दे देगा, नहीं होता तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। तो इसको एक बार अपन रन करा के देखते हैं। जैसे मैं डालता हूँ यूनाइटेड, ठीक है। अभी तो कुछ हो नहीं रहा, क्यों, क्योंकि अभी अपन ने इसको यूज़ में नहीं लिया है सर्च कंट्रीज़ को। तो सर्च कंट्रीज़ को कहाँ पे यूज़ में लेना है आपको, कंट्रीज़ की जगह पे, ठीक है। यहाँ पे है आपने लिखा सी, अब सी लिखते वो हट गया, क्यों, क्योंकि उसके जैसा कोई है नहीं, कैनेडा। अब जैसे मैं कनाडा लिखूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कनाडा सर्च होके आ गया। मैं लिखता हूँ इंडिया, तो ये इंडिया सर्च होके आ गया। ये जो वैल्यू है ये लोअर केस कर देंगे अपन, अगर अपन को केस से इनसेंसिटिव रखना है तो डॉट लोअर केस। तो अब मैं कुछ भी जैसे कैप्स में डालूँ या स्मॉल में डालूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अब मैं करता हूँ इंडिया, तो ये सर्च होके आ जाएगा, ठीक है। और अगर अपन इसको लोअर केस हटा देंगे तो वो वैसे सर्च नहीं होगा। तो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे लाइक केस इनसेंसिटिव सर्च करना है, मतलब केस मैच ना करे, मैं कुछ भी डालूँ, स्मॉल में डालूँ, कैप्स में डालूँ और सर्च हो जाए, तो उसके लिए आपको बेसिकली इसका यूज़ करना पड़ेगा डॉट लोअर केस का, ठीक है। ये हो गया आपका सर्चेबल। तो लिस्ट का जो ये पार्ट है, इस लिस्ट को हम अभी यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट की जो अपना बचा हुआ पार्ट है, डिलीटेबल रोज, कस्टम लिस्ट और क्लिकेबल एंटायर रोज, ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है इस वीडियो में। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और कोई इशू हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।